वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाना, यानी हड्डियों का कमजोर हो जाना। इस पर आज हम बात करेंगे कि आजकल की जनरेशन में कम एज में ही हमारी बोन्स जो है वीक क्यों होती हैं और इनकी पूर्ति के लिए या इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हमारी बॉडी जो है उसमें बोन्स का क्या रोल है और ये कमज़ोर क्यों हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अब बोन की बात करें तो बोन जो होती हैं हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर या ढांचा होती हैं जो कि हमारे बॉडी को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं और ये इसी पर ही हमारा पूरा वर्कलोड होता है। तो इनमें अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो फिर ये धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो जो पहले का ज़माना था उसमें क्या है, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या या बोन्स कमज़ोर हो जाना या ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या होती हैं वो बुढ़ापे में होती थी, लेकिन आजकल की जनरेशन में जो है ये समस्याएं हैं यंग एज में होने लगी हैं। तो इसका होने का कारण क्या है और कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है आपके बॉडी से कैल्शियम की कमी हो जाती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बोन्स होती क्या है। बोन्स होती हैं कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई होती हैं और इनके लिए ज़रूरी होता है इन कॉम्बिनेशन में आपको डाइट में यह सप्लीमेंट है वो लेने चाहिए। तो बोन्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बोन्स कमज़ोर है तो आपकी बॉडी कमज़ोर है और इसकी वजह से आपको बार बार फ्रैक्चर होने लगते हैं। कई बार बोन्स इतनी कमज़ोर होती हैं कि बिना किसी चोट या रगड़ के भी आपकी बोन जो है टूट जाती हैं और फिर आपको पेन फील होता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस भी बोन से जुड़ी हुई एक समस्या है जिसमें कि बोन्स खोखली हो जाती हैं और आपका शरीर दर्द करने लगता है। इसके अलावा बोन्स में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा स्तर पर देखी जा रही है, जैसे कि छोटे बच्चों में भी आजकल ये दिक्कत देती है। तो ये होती क्यों है? तो इसका रीज़न पर अगर हम बात करें तो पहले और अभी की जो जनरेशन है उसमें सबसे बड़ा इसमें रोल प्ले करता है एक तो हमारा फूड जो हम खा रहे हैं और दूसरा होता है हमारा डाइट और लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और डाइट भी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। तो यही कारण है कि आजकल की जनरेशन में जो है बोन्स कमज़ोर होने लगी हैं। तो इसकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बहुत कुछ लेते हैं, जैसे कि अपनी डाइट में बहुत सारे कैल्शियम रिच फूड लेते हैं, दूध लेते हैं, पनीर लेते हैं, टोफू लेते हैं। इसी तरह के और फूड आइटम जो होते हैं इनमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो भी आपकी बोन जो है कमज़ोर हो जाती है। तो इसका कारण है आपकी लाइफस्टाइल और आपकी डाइट में आप बहुत कोशिश करते हैं फिर भी आपकी बोन जो है कमज़ोर हो रही है। तो ऐसे में क्या है कि हम खाने में कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो कि आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनने नहीं देती, यानी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होने से रोकती हैं, जो कि आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हड्डियां जो है एक प्रोसेस के थ्रू बढ़ती हैं और ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। आप इसको रिकवरी भी कह सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी बोन से कुछ मात्रा में कैल्शियम चला जाता है तो फिर उसकी रिकवरी दोबारा होती है और बोन्स हेल्दी रहती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन आजकल का हमारा जो डाइट है उसमें हम ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसके कारण से बोन्स का जो कैल्शियम है बाहर जा रहा है और अगर हम कुछ इसको रिकवर करने के लिए जो डाइट लेते हैं तो बोन्स के पास उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसी कारण से जो है बोन्स कमज़ोर हो रही हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं और इस पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा एक तो डाइट और एक लाइफ स्टाइल। तो डाइट की अगर बात करें तो डाइट में कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कि आपकी हड्डियों को कमज़ोर बनाते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारी डाइट में हम खाने लगे हैं नमक या सोडियम को ज़्यादा मात्रा में लेने लगे हैं। आप ये तो जानते हैं कि अगर आप नमक को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो इससे आपका बीपी हाई होता है, लेकिन इसके साथ में ये आपकी हड्डियों को गलाता है, उनसे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को या कैल्शियम का क्षरण शुरू कर देता है, जिसके कारण से हड्डियाँ जो हैं कमज़ोर होने लगती हैं। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि विटामिन डी भी ज़रूरी होता है, तभी आपके
कैल्शियम का पूरा रोल होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में जो है नमक को सेवन कम करें। अब कई लोग बोलेंगे कि हम डाइट में नमक कम ही लेते हैं, लेकिन आप जो बाहर खाना खाते हैं, पैक फूड खाते हैं या फिर स्टोर प्रिजर्व जो फूड खाते हैं, उसमें नमक की मात्रा और शुगर की मात्रा बहुत हाई होती है। इसी कारण से आजकल की जनरेशन में बोन्स जो है कमज़ोर होने लगी हैं। दूसरी चीज़ होती है कैफ़ीन का सेवन, जो कि आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम केवल कैफ़ीन में चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं उनमें भी बहुत अधिक मात्रा में सोडियम होता है, नमक होता है, जो कि आपकी बॉडी को, इसके अलावा कार्बोनेटेड जो ड्रिंक होते हैं वो भी आपके बोन्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि हर घर में, हर त्योहार पे, हर गेस्ट आने पर हम बड़े शौक से पार्टी में ये सभी ड्रिंक जो है रेगुलर तौर पर यूज़ करते हैं और इसी के कारण से जो है हमारी बोन्स जो है कमज़ोर होती हैं। इसके अलावा होता है शराब। शराब जो होती है हमारे बोन्स में विटामिन डी के एब्सॉर्प्शन, मैग्नीशियम के एब्सॉर्प्शन को रोकती है, जिसके कारण से बोन जो है खराब होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं और फिर आपको ये दिक्कत देती है। इसके अलावा शराब जो है लिवर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और तो इसलिए अल्कोहल का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ होती है व्हीट ब्रान, यानी कि चोकर जो होता है वो भी आपको नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए आप जो आटा खाते हैं, गेहूं का आटा खाते हैं या जो भी खाते हैं, तो उसमें जो चोकर होता है वो क्या करता है कि आपकी बोन्स में जो कैल्शियम होता है उसको अवशोषण होने से रोकता है, जिसके कारण से आपको इसका पूरा फायदा नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपको व्हीट ब्रान की जगह होल ग्रेन का आप ले सकते हैं, ओट्स का ले सकते हैं। तो ये जो है इसमें फाइलेट कम मात्रा में होते हैं। फाइलेट का काम होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकना। फाइलेट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि पौधों में पाया जाता है और इसी कारण से हमारे डाइट में भी आ जाता है और ये जो होता है एक एंटी न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको खींच लेता है, जिसके कारण से हमें इन पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। तो ये चीज़ होती है। इस जो नमक है वो तो है ही और इस पर तो पूरी रिसर्च की गई थी और ये रिसर्च की थी जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो रिसर्च की गई थी 2018 में की गई थी और इसमें पाया गया था कि नमक जो होता है आपकी हड्डियों को गलाता है, इसके क्षरण को बढ़ाता है, जिसके कारण से आपकी हड्डियां जो है कमज़ोर होने लगती हैं। तो ऐसे में आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है, बोन ब्रेक्स की या वीक बोन्स की जो है समस्या देखने को मिलती है और जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं उनमें जो है ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा जो है कई गुना तक बढ़ जाता है। तो ऐसे में अब सवाल आता है कि अगर हम ये चीज़ें का सेवन बंद कर दें तो फिर क्या हमारी बोन जो है रिकवर हो जाएगी? हाँ फ्रेंड्स, बोन रिकवर होंगी, लेकिन इनको बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डाइट में कुछ और चीज़ें जो है ऐड करनी पड़ेंगी, जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, जिससे कि बोन जो है स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे कि आप अपनी डाइट में फैटी फिश ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मेवे, सीड जो होते हैं इनमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, इसके साथ में मैग्नीशियम होता है, विटामिन डी होता है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको कैल्शियम और आयरन जो है दोनों साथ में नहीं लेना है। अगर आप आयरन ले रहे हैं तो फिर उस टाइम पर आपको कैल्शियम नहीं लेना है, अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो फिर आयरन नहीं लेना है। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है एक ही टाइम पर लेना सही नहीं होता है। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट में ले सकते हैं, दूध, दही, पनीर, टोफू। इसके अलावा जो भी दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो सभी में कैल्शियम जो है विटामिन डी के साथ में होता है और अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा बीन्स होते हैं, फर्मेंटेड फूड होते हैं। इसके अलावा आप अंडे, चने और ये सभी चीज़ें जो है अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा जो है आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज करने से भी आपके बोन जो है मजबूत होते हैं। तो ये सभी चीज़ें कर सकते हैं, जिसके कारण से आपको दांत में होने वाली समस्या, जोड़ों में होने वाली समस्या, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या, ये सभी दिक्कतें आपको नहीं होंगी। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।